नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आर्ट सीक्वल के ऊपर। जैसा कि अभी हमारे YouTube चैनल के ऊपर हम ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा के अंदर कर रहे हैं। ये सीरीज़ हमारी YouTube चैनल के ऊपर कंटिन्यू चल रही है और इस सीरीज़ के हमने अब तक 7 एपिसोड अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। आज हम आप लोगों के लिए 8वां एपिसोड लेकर आए हैं। एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने कानों के अंदर ईयरफोन्स लगा लें, जिससे कि आप लोग ओशो के विचारों को आसानी से और सावधानीपूर्वक सुन सकें और इन विचारों को अपनी ज़िंदगी में उतार कर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें। तो आज हम ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ के तीसरे प्रवचन को शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रवचन का नाम है जीवन के मंदिर में द्वार है मृत्यु का। पहले 2 प्रवचन हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। आप उनकी प्लेलिस्ट में जाकर उन प्रवचन को सुन सकते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए तीसरे प्रवचन को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, जिसे हम जान लेते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं, और जिसे हम जान लेते हैं उससे हम जीत भी लेते हैं। हमारी हार और पराजय हमारे अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अंधकार है इसलिए पराजय है। प्रकाश हो तो पराजय असंभव है, प्रकाश विजय बन जाएगा। मृत्यु के संबंध में पहली बात आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मृत्यु से अधिक असत्य और कुछ भी नहीं है, लेकिन मृत्यु के सत्य मालूम होती है। न केवल सत्य मालूम होती है बल्कि जीवन का केंद्रीय सत्य भी वही मालूम होती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि सारा जीवन मृत्यु से घिरा हुआ है। और चाहे हम भूल जाते हों, भुला देते हो, लेकिन फिर भी मृत्यु चारों तरफ निकट ही खड़ी रहती है। अपनी छाया से भी ज़्यादा अपने पास मृत्यु है। जीवन का जो रूप हमने दिया है वह भी मृत्यु के भय के कारण ही दिया है। मृत्यु के भय ने समाज बनाए, राष्ट्र बनाए, परिवार बनाए, मित्र इकट्ठे किए। मृत्यु के भय ने धन इकट्ठे करने की दौड़ दी है। मृत्यु के भय ने पदों की आकांक्षा दी है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मृत्यु के भय ने ही हमारे भगवान और हमारे मंदिर भी खड़े किए हैं। मृत्यु से भयभीत घुटने टेक कर प्रार्थना करते हुए लोग हैं। मृत्यु से भयभीत आकाश की तरफ, परमात्मा की तरफ हाथ जोड़ते हुए लोग हैं। और मृत्यु से ज़्यादा असत्य कुछ भी नहीं है। इसीलिए मृत्यु को सत्य मानकर हमने जो भी जीवन की व्यवस्था की है वह सब ही असत्य हो गई है। लेकिन मृत्यु का असत्य है हमें कैसे पता चलेगा? यह हम कैसे जान पाएँ कि मृत्यु नहीं है? और जब तक हम यह न जान पाएँ तब तक हमारा भय भी विलीन नहीं होगा। और जब तक हम यह न जान पाएँ कि मृत्यु असत्य है तब तक जीवन का हमारा सत्य नहीं हो सकता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक हम जीवन सत्य नहीं कर सकते। और जब तक मृत्यु से हम डरे हुए कंपे रहें तब तक जीवन को जीने की क्षमता भी हम नहीं जुटा सकते। और हम कितना ही बुलाएं रखें मृत्यु को, वह भूली नहीं रहती। मरघट हम गांव के बाहर बनाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह दिखाई पड़ ही जाता है। रोज़ कोई न कोई मरता है, रोज़ कोई न कोई मृत्यु घटित होती है, और हमारे जीवन की सारी नींव हिल जाती है। और प्रत्येक बार जब भी मृत्यु घटती हुई दिखाई पड़ती है तभी हम जानते हैं कि मैं भी मरूंगा। जब हम किसी भी मृत्यु पर रोते हैं तब हम सिर्फ उसकी मृत्यु पर ही नहीं रोते हैं, हम अपनी मृत्यु की खबर पर भी रोते हैं। और जब हम दुखी और पीड़ित होते हैं दूसरे की मृत्यु देखकर, तब हम दूसरे की मृत्यु को देखकर ही दुखी और पीड़ित नहीं होते। उससे हमारे मरने की संभावना भी प्रकट हो रही रहती है। हर मृत्यु हमारी मृत्यु भी है। और ऐसे जब तक हम घिरे रहें तब तक हम कैसे जी सकेंगे? तब तक जीना असंभव है। तब तक हमें जीवन का पता भी नहीं चल सकता है, न उसके आनंद का, न उसके सौंदर्य का, न उसके रस का। तब तक जीवन का जो परम सत्य है, परमात्मा, उसके मंदिर के द्वार पर भी हम नहीं पहुंच सकते। मृत्यु के भय ने एक तरह के मंदिर में निर्मित किया है, वह परमात्मा के मंदिर नहीं है। और मृत्यु के भय ने एक तरह की प्रार्थनाएं निर्मित हुई है, वे भी प्रार्थनाएं परमात्मा की नहीं है।
परमात्मा के मंदिर पर तो वह पहुंचता है जो जीवन के आनंद से परिचित हो, परिपूरित हो, और परमात्मा की सीढ़ियाँ जीवन के सौंदर्य और जीवन के रस से भरी हुई है, और परमात्मा के द्वार की घंटियाँ सिर्फ उनके लिए बजती हैं जो सब तरह के भय से मुक्त होकर अभय हो जाते हैं। तब तो बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है। इस मृत्यु से भरे हुए जीना चाहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। दो में से एक बात सत्य हो सकती है। ध्यान रहे, यदि जीवन सत्य है तो मृत्यु सत्य नहीं हो सकती, और अगर मृत्यु सत्य है तो जीवन सिर्फ एक सपना होगा, एक झूठ। वह सत्य नहीं हो सकता। ये दोनों बातें एक साथ होनी असंभव है, लेकिन हमने इन दोनों बातों को एक साथ पकड़ रखा है। ऐसा भी लगता है कि हम जीते हैं और ऐसा भी लगता है कि हम मरेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि किसी दूर पहाड़ की तलहटी के पास एक फकीर का निवास था। बहुत लोग उसके पास बहुत सी बातें पूछने चले जाते थे। एक बार एक आदमी उससे पूछने गया कि हमें जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ बताइए। उस फकीर ने कहा, अगर जीवन के संबंध में जानना हो तो स्वागत है तुम्हारा, आओ, द्वार खुले हैं। लेकिन अगर मृत्यु के संबंध में जानना हो तो कहीं और जाओ, क्योंकि मैं न तो कभी मरा हूँ और न कभी मर सकता हूँ। मृत्यु का मुझे कोई अनुभव नहीं है। अगर मृत्यु के संबंध में जानना हो तो उनसे पूछो जो मर गए हैं, उनसे पूछो जो मरे हुए हैं। लेकिन तब वह फकीर हंसने लगा और उसने कहा कि उनसे तुम पूछोगे कैसे जो मर चुके हैं? उनसे पूछने का भी कोई उपाय नहीं है। और उस फकीर ने यह भी कहा कि अगर तुम मुझसे यह पूछो कि किसी मरे हुए का ठिकाना बता दूं, तो मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि जब से मुझे ये पता चला है कि मैं मर नहीं सकता हूँ, तब से मुझे यह भी पता चल गया है कि कोई कभी नहीं मरता है, कोई मरा ही नहीं। उस फकीर ने यह कहा। कैसे हम माने कि उसकी बात? हम तो रोज किसी को मरते देखते हैं, रोज मृत्यु घटित होती है। मृत्यु का बड़ा सत्य है, प्राणों को छेद कर दिखाई पड़ता है। आंखें बंद करें कितनी ही बड़े तो भी दिखाई पड़ता है। कितना ही भागे और बचें, वह हमें फिर घेर लेती है। इस सत्य को हम कैसे झुठला सकते हैं? कुछ लोग झुठलाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग मृत्यु से भय के कारण ही ये मान लेते हैं कि आत्मा अमर है, और सिर्फ भय के कारण जानते नहीं हैं, सिर्फ मान लेते हैं। कुछ लोग रोज सुबह उठकर ये दोहरा रहे हैं, मंदिरों में बैठकर, मस्जिदों में बैठकर, कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है। और वे इस भ्रम में हैं कि शायद बार बार दोहराने से आत्मा अमर हो जाएगी, और शायद वे इस ख्याल में हैं कि बार बार दोहराने से मौत को झूठा किया जा सकता है। मौत झूठी नहीं होती है दोहराने से, मौत तो सिर्फ जानने से झूठी हो सकती है। ध्यान रहे, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि हम जिस बात को दोहराते हैं उससे विपरीत वह सदा हमें स्वीकार करते हैं। जब एक आदमी कहता है कि मैं अमर हूँ, आत्मा अमर है, और इसको दोहराता है, तब वह इस बात का पता देता है कि भीतर वह जानता है कि मैं मरूंगा, मुझे मरना पड़ेगा। अगर यह जानता है कि मैं मरूंगा नहीं, तो अब वह इस बात को दोहराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसे सिर्फ वही दोहराता है जो डरा हुआ है। और इसीलिए ये दिखाई पड़ेगा कि जो देश, जो समाज आत्मा की अमरता की बातें करते हैं, उनसे ज़्यादा मौत से डरने वाले लोग खोजने कठिन है। ये हमारा ही देश है जो आत्मा की अमरता की बातें करता है और थकता नहीं है। लेकिन फिर भी हमसे ज़्यादा मौत से कोई डरता नहीं है। इस पृथ्वी पर हमसे ज़्यादा मौत से कोई भी नहीं डरता है। इन दोनों बातों में कैसा तालमेल बैठेगा? आत्मा को जो अमर मानते हैं, उनके गुलाम होने की कभी संभावना है? वे मर सकेंगे, मरने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु है ही नहीं। जो जानते हैं कि जीवन अमर है, आत्मा अमर है, वे पहले चांद पर उतरेंगे, वे पहले एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, वे पहले प्रशांत महासागर की गहराइयों में उतरेंगे। नहीं, हम उनमें से नहीं हैं। न हम एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ेंगे, न हम चांद पर उतरते हैं, न हम पैसिफिक महासागर की गहराइयों में जाते हैं। और हम आत्मा को अमर मानने वाले लोग हैं। हम असल में इतना डरते हैं मृत्यु से कि किसी डर के कारण हम आत्मा को
अमर मानने लगते हैं। इसीलिए हम दोहराते रहते हैं और हमें यह भ्रम है कि शायद बार बार दोहरा लेने से जो हम दोहरा रहे हैं वह सच हो जाएगा। दोहराने से कोई भी बात सच नहीं हो सकती। मृत्यु नहीं है ऐसा दोहराने से मृत्यु नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। मृत्यु को जानना पड़ेगा कि मृत्यु क्या है। मृत्यु का साक्षात्कार करना पड़ेगा। मृत्यु को आंखों के सामने खड़ा कर देखना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, मृत्यु से पहचान करनी पड़ेगी। और हम सबको मृत्यु की तरफ पीट करके भागते रहते हैं, तो मृत्यु को हम कैसे देख सकेंगे? हम तो मृत्यु की तरफ आंख बंद कर लेते हैं। बाहर तो मरता हो, रास्ते पर किसी की लाश निकलती हो तो माँ अपने बेटे को घर के अंदर छिपा लेती है और कहती है कि बाहर मत जाओ, कोई मर गया है। मरघट इसीलिए गांव के बाहर बनाते हैं ताकि वह बार बार दिखाई न पड़े, मौत सामने आ जाए। अगर किसी से मरने की बात करो तो वह कहेगा ये बातें मत करिए। एक सन्यासी के साथ मैं कुछ दिन ठहरा हुआ था। वे सन्यासी रोज आत्मा की अमरता की बातें चलाते थे। मैंने उनसे कहा, कभी आप यह भी सोचते हैं कि आपके मरने का दिन करीब आ रहा है? उन्होंने कहा कि ऐसी अपशगुन बातें मत करिए, ये बात ही मत करिए, ये बात करनी ठीक नहीं है। तब मैंने उनसे कहा, जो आदमी कहता है कि आत्मा अमर है, उसे मृत्यु की बातों में अपशगुन दिखाई पड़े तब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मृत्यु की बात में तो उसे कोई भी भय होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ, आत्मा अमर है और फिर भी मृत्यु के बाबत कुछ बात करने की इच्छा नहीं करता। ऐसी बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी खतरनाक बातें नहीं करनी चाहिए। हम सब भी यही कर रहे हैं और मृत्यु की तरफ पीट करके भागे हुए हैं। मैंने सुना है कि एक गांव में एक बार एक आदमी को एक बड़ा पागलपन सवार हो गया। वह जब रास्ते से गुजर रहा था, भरी दोपहर थी, अकेला रास्ता था, निर्जन था। तेजी से वह चल रहा था कि निर्जन में कोई डर न जाए। हालांकि डर वहाँ से हो सकता है जहाँ कोई और हो, जहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ डर का क्या उपाय हो सकता है। लेकिन हम वहाँ बहुत डरते हैं जहाँ कोई भी नहीं होता है। असल में हम अपने से ही डरते हैं और जब हम अकेले रह जाते हैं तो बहुत डर लगने लगता है। हम अपने से जितना डरते हैं उतना ही किसी से हम नहीं डरते। इसीलिए कोई साथ हो, कोई भी साथ हो, तो भी हम कम डरते हैं और बिल्कुल अकेले रह जाए तो हम बहुत डरने लगते हैं। वह आदमी अकेला था और डर गया और भागने लगा। वो सन्नाटा था, सुनसान था, दोपहर थी, कोई भी न था। जब वह तेजी से भागा तो उसे अपने ही पैरों की आवाज़ पीछे से आती हुई मालूम पड़ी। तो वह डरा कि शायद कोई पीछे है। फिर उसने डरे हुए चोर की भांति आंखों पीछे करके झांक कर देखा तो एक लंबी छाया उसके पीछे पड़ी थी। वह उसकी अपनी ही छाया थी, लेकिन यह देखकर कि कोई लंबी छाया उसके पीछे है, वह वहाँ से तेजी से भागा। फिर वह आदमी कभी नहीं रुका मरने के पहले, क्योंकि वह जितनी तेजी से भागा, छाया उतनी ही तेजी से उसके पीछे भागी। फिर वह आदमी पागल हो गया। लेकिन पागलों की पूजने वाले भी मिल जाते हैं। जब वह गांव से भागता हुआ निकलता और लोग देखते कि वह भागा जा रहा है तो लोग समझते कि वह बड़ी तपस्या में रहा है। वह कभी नहीं रुकता है, वह सिर्फ रात के अंधेरे में रुकता है। जब छाया खो जाती है तब वह सोचता था कि अब कोई पीछे नहीं है। सुबह हुई, वह भागना फिर शुरू कर देता है। फिर तो बाद में उसने रात में भी रुकना बंद कर दिया था। उसे ऐसा समझ में आया कि जब वह रात में विश्राम करता है, मालूम होता है जितनी दूर भागकर दिन भर में वह वहाँ दूर निकला था, उतनी देर में छाया फिर वापस आ जाती है। सुबह फिर वह उसके पीछे हो जाती है। तब उसने रात में भी रुकना बंद कर दिया। फिर वह पूरा पागल हो गया। फिर वह खाता भी नहीं, पीता भी नहीं। भागते हुए लाखों की भीड़ उसको देखती, फूल फेंकती। कोई राह चलते उसके हाथों में रोटी पकड़ा देता, कोई पानी देता। उसकी पूजा बढ़ती चली गई। लाखों लोग उसका आदर करने लगे। लेकिन वह आदमी पागल होता चला गया और अंत में वह आदमी एक दिन गिरा और मर गया। गांव के लोगों ने जिस गांव में वह मरा उसकी कब्र वहीं बना दी, एक वृक्ष के नीचे।
और उस गांव के एक बूढ़े फकीर से उन्होंने पूछा कि हम इसकी कब्र पर क्या लिखें। तो उस फकीर ने एक लाइन उसकी कब्र पर लिख दी। किसी गांव में किसी जगह वह कब्र अब भी है हो सकती है। कभी आपका उस जगह से निकलना हो तो पट लेना। उस कब्र पर उस फकीर ने लिखा कि यहाँ एक ऐसा आदमी सोता है जो जिंदगी भर अपनी छाया से भागता रहा। उसने जिंदगी छाया से भागने में गंवा दी और उस आदमी को इतना भी पता नहीं था कि जितना उसकी कब्र को पता है, क्योंकि कब्र छाया में है और भागते नहीं है, इसलिए कब्र की कोई छाया ही नहीं बनती है। इसके भीतर जो सोया है उसे इतना भी पता नहीं था कि जितना उसकी कब्र को पता है। हम भी भागते हैं। हमें आश्चर्य होगा कि कोई आदमी छाया से भागता था। हम सब भी छायाओं से ही भागते रहते हैं और जिससे हम भागते हैं वही हमारे पीछे पड़ता है। और जितनी तेजी से हम भागते हैं उसकी दौड़ भी उतनी ही तेज होती जाती है, क्योंकि वह हमारी ही छाया है। मृत्यु हमारी ही छाया है और अगर हम उससे भागते रहें तो हम उसके सामने कभी खड़े नहीं हो सकते। काश वह आदमी रुक जाता और पीछे लौटकर देख लेता तो शायद अपने पर हंसता और कहता, कैसा पागल हूँ, छाया से भागता हूँ। अब छाया से कोई भागे तो कभी भी भाग नहीं सकता और छाया से कोई लड़े तो कभी भी जीत नहीं सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि छाया बहुत ताकतवर है, उसमें हम जीत ही नहीं सकते। इसका केवल इतना ही मतलब है कि छाया है ही नहीं, उससे जीतने की कोई बात ही नहीं होती। जो है ही नहीं उससे जीता कैसे जा सकता है। इसलिए जो लोग मृत्यु से हारते चले जाते हैं, क्योंकि मृत्यु केवल जीवन की छाया है, तब जीवन चलता है तो छाया भी चलती है उसके पीछे। वे जीवन के पीछे बनने वाली शैडो है और हम कभी लौट कर नहीं देखना चाहते हैं कि वह क्या है। तो हम कई बार दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं और गिर जाते हैं। बहुत बार इस तट पर आप पहली बार आए होंगे, ऐसा नहीं है, और बहुत बार भी आ चुके हैं होंगे। ये तट न रहा होगा, कोई और तट रहा होगा। ये शरीर नहीं रहा होगा, कोई और शरीर रहा होगा, लेकिन दौड़ यही चली जा रही है। पैर यही रहे होंगे, भाग यही रही होंगी। वही मृत्यु से डरते हुए हम अनेक जीवन जी लेते हैं और फिर भी पहचान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। और हम इतने भयभीत और इतने डरे हुए लोग हैं कि जब मौत सामने आती है तब वह पूरी छाया हमें घेरती है, तब हम डर के कारण बेहोश हो जाते हैं। कोई भी आदमी साधारणतया मरते क्षण होश में नहीं रहता है। अगर होश में एक बार रह जाए तो फिर मृत्यु का भय उसके लिए सदा ही विलीन हो जाएगा। अगर वे एक दफ़ा देख लें कि मरना यानी क्या, मरने में होता क्या है, तो फिर दोबारा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि मृत्यु ही न रहे। और ऐसा नहीं है कि मृत्यु पर विजय पा ले। विजय तो उस पर पाते हैं जो हो। सिर्फ जानने से ही मृत्यु मिट जाती है, विजय पाने की तो बात सेंस ही नहीं रहती। लेकिन हम भी बहुत बार मरे हैं, लेकिन जब भी मरे हैं तब बेहोश हो गए। जैसा कि डॉक्टर या सर्जन ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन के पहले बेहोशों की दवा दे देता है ताकि आपको पता न चल सके कि तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। मरने से हम इतने डरे हुए लोग हैं कि मरते वक्त हम स्वेच्छा से बेहोश हो जाते हैं। मरने के थोड़ी देर पहले ही बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी में ही मरते हैं, फिर बेहोशी में ही नया जन्म लेते हैं। न हम मृत्यु को देख पाते हैं, न हम जन्म को देख पाते हैं। और इसीलिए हम कभी भी नहीं समझ पाते हैं कि जीवन शाश्वत है। मृत्यु और जन्म बीच में आए हुए पड़ाव से ज़्यादा नहीं है, जहाँ हम वस्त्र बदल लेते हैं या घोड़े बदल लेते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल हम नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।